अपना मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज फिर से एक नया वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें आपको बताएंगे क्लास 10th का त्रिकोणमिति। आप कोई भी बोर्ड का स्टूडेंट क्यों न हो, यदि आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं और बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आप सर्च कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल अपना मैथमेटिक्स क्लासेज को और आप हमारे चैनल का सदस्यता ले लें और साथ में बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं ट्रायगोनोमेट्री। ट्रायगोनोमेट्री जो होते हैं गणित का वह शाखा होता है जिसके अंतर्गत त्रिभुज के भुजा की लंबाई और कोण के बीच के संबंध को अध्ययन करते हैं। तो चलिए फटाफट कॉपी निकालिए और नोट करते चलिए डिफिनेशन को। Trigonometry is branch of mathematics in that studies relationship between side length and angle of triangle। त्रिकोणमिति मैथमेटिक्स का वैसा ब्रांच है जिसमें हम अध्ययन करते हैं साइड लेंथ और एंगल के बीच के रिलेशन को स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं। अब चलिए आगे जो है देयर आर 6 ट्रायगोनोमेट्रिकल रेशियो। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। तो चलिए सबसे पहला लिखते हैं कि कौन कौन सबसे पहला होते हैं। सबसे पहला त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं साइन होते हैं, दूसरा जो होते हैं कोसाइन होते हैं, तीसरा जो होते हैं टेंजेंट होते हैं, चौथा जो होते हैं कोसिकेंट होते हैं, पांचवा जो होते हैं सिकेंट होते हैं और छठा जो होते हैं कोटेंजेंट होते हैं। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, यहां पर जो मैंने लिखा है, अब देखिए साइन का कोसेक होता है। इन दोनों में दोस्ती, बहुत अच्छा दोस्ती है। आगे पता चलेगा कि साइन का कोसिकेंट कैसे है। कोसाइन का देख लीजिए, कोसाइन का जो है सीकेंट है और एक देख लीजिए टेंजेंट का जो है कोटेंजेंट है। आप इसको ध्यान से देख लीजिए, दोनों में बहुत अच्छा दोस्ती है। इस चीज को आगे अभी हम जस्ट बताएंगे कि किस तरह का दोस्त है ये दोनों। अब आगे चलिए आगे बताते हैं। आप चाहे तो इसको नोट कर लीजिए फटाक से, तब इससे आगे हम अभी बताएंगे आपको। एक चीज जान लीजिए कि त्रिकोणमिति में 10th क्लास के जो त्रिकोणमिति है इसमें समकोण त्रिभुज के तीनों कोणों और भुजाओं के बारे में अध्ययन करने के लिए है। और आप शीर्ष क्लास में, हायर क्लास में जब जाते हैं 11th में, आप पढ़िएगा न्यून कोण, अधिक कोण, सब त्रिभुज के कोणों का अध्ययन एक एक करके कीजिएगा। तो अभी चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिए कि राइट एंगल ट्रायंगल किसको बोलेंगे। यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो तो वैसे त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो आगे चलिए देखिए कि समकोण त्रिभुज जो होते हैं तो उसमें कोण लंब है, किसको परपेंडिकुलर कहते हैं, किसको हाइपोटेनियस कहते हैं और किसको बेस कहते हैं। तो चलिए यहां देखिए कि समकोण त्रिभुज, मैंने कहा अभी कि जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो तो उसको क्या कहते हैं,
यहां आप देखिए कि एक वन एंगल जो है 90 डिग्री है और टू जो है इसमें वन एंगल और उस दो एंगल जो है एक्यूट एंगल है। यहां देखिए न्यून कोण है, ये कोण तो 90 डिग्री है। आप गौर से देखिए कि 90 डिग्री के जो सामने वाले साइड होते हैं ना वो हाइपोटेनियस होते हैं, जिसको हिंदी में कर्ण कहते हैं और इसी को शॉर्ट में एच भी लिखते हैं। अब देखिए इसमें दो न्यून कोण है, तो ये दोनों न्यून कोण के रिस्पेक्ट में जो है हाइपोटेनियस नहीं बदलता है लेकिन परपेंडिकुलर बदलते रहता है। तो चलिए इस कोण के रिस्पेक्ट में हम देखते हैं। यहां देखिए कि इस कोण के रिस्पेक्ट में इसके जो सामने वाला साइड होगा ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिए, इसी चीज में अक्सर स्टूडेंट जो है कंफ्यूज कर जाते हैं और इसको जब शॉर्ट में हम लिखेंगे तो इसको पी लिखते हैं। अब देखिए यदि ये लंब है तो आधार ये हो जाएगा ऑटोमेटिक, ये बेस हो गया। इसमें तो एक कोण पर अभी देखे हैं, देखिए कि कोण के रिस्पेक्ट में जो है मतलब परपेंडिकुलर और बेस बदलते रहता है। तो ये कोण लिए हैं तो परपेंडिकुलर इसके सामने वाला हो गया साइड ना। अब देखिए आपको सामने में हम बता रहे हैं ये 90 डिग्री है, तो यहां आप देखिए कि ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा। अब देखिए कि इस कोण के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो ये जो भुजा है, ये नीचे वाला जो आपको दिख रहा है, ये जैसे हम एरो दे करके आपको दिखा देते हैं, ये जो साइड है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा इस, और ये जो जिस पर ये स्थित है ये बेस हो जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल में जो है ना परपेंडिकुलर और बेस जो है एंगल के रेशियो में जो है चेंज होते रहता है। जैसे कि यहां पर आप देख रहे हैं कि कैसे चेंज हुआ है। यहां देखिए कि ये बेस हो गया, इसको बी कहते हैं। अब देखिए कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो होते हैं सबसे बड़ा साइड जो होता है, सबसे बिगेस्ट साइड जो होता है हाइपोटेनियस होता है। तो हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होगा वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहां से एक फॉर्मूला निकल जाता है, यहां पर लिख देते हैं हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहां आप ध्यान दीजिए तो हाइपोटेनियस को मैंने क्या माना है, एच माना है, तो एच का स्क्वायर हो जाएगा पी स्क्वायर या प्लस बी स्क्वायर हो गया। तो यहां आप ध्यान दीजिए कि एच बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ये फॉर्मूला निकल गया, ये भी फॉर्मूला निकला। आप यहां फटाफट छाप लीजिए। देखिए कि अब h निकाले हैं तो हम p निकाल रहे हैं, तो पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी तरह से आप ध्यान दीजिए कि बी स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो क्या होगा, एच स्क्वायर और माइनस पी स्क्वायर। तो यहां पर देखिए कि b बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। आप इसको छाप लीजिए, लिख लीजिए जल्दी से, आप इसको जल्दी से लिख लीजिए। अब फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब चलिए, अभी जस्ट मैंने लिखाया कि देयर आर 6 एंगल ऑफ रेशियो। छह त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं जिसमें शॉर्ट में साइन कॉस टेन। और एक चीज देखिए कि यहां पर यदि साइन लग जाएगा इसमें तो साइन थीटा हो जाएगा, कॉस लग जाएगा तो कॉस थीटा हो जाएगा, टेन लग जाएगा तो टेन थीटा हो जाएगा। इसी तरह से यहां पर थीटा माने हैं अल्फा बीटा गामा, ए से जेड तक कोई भी लेटर हम यहां पर मान सकते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिए, यहां से कुछ फॉर्मूला निकलता है। यहां पर देखिए कि टाइप 1 फॉर्मूला, यहां पर फॉर्मूला निकलता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है
P परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का जो रेशियो होता है तो P/H, cos थीटा बराबर होता है B/H, और tan थीटा बराबर जो होता है P/B होता है। ये फॉर्मूला होता है। आगे देखिए इसी तरह से कोसेक थीटा बराबर जो फॉर्मूला होता है वो H/P होता है, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि ये एक दूसरे का क्या होता है, पार्टनर होता है। सेक थीटा बराबर देखिए H/B होता है, और कॉट थीटा बराबर देखिए B/P होता है। यदि ये फॉर्मूला आपको याद नहीं रहे तो एक जहरीला ट्रिक दे रहे हैं, जिसको ध्यान से देखिए। LAL लल और KAK, इसको यदि याद रख लीजिएगा तो आपको ये फॉर्मूला कभी भी आप जीवन में नहीं भूलिएगा। यहां देखिए कि L का मतलब लंब होता है और K का मतलब क्या होता है, कर्ण होता है। तो आपको अभी बताया है कि लंब को कौन चीज से सूचित करते हैं, P से, और कर्ण को S से सूचित करते हैं। और यहाँ पर देखिए A का मतलब आधार होता है, बेस। बेस को कौन चीज से सूचित करते हैं, B से सूचित करते हैं। तो चलिए अभी आपको फिर हम जहरीला ट्रिक जो है जस्ट बताते हैं। इस फॉर्मूला को आप लिख लीजिए, आपके लिए आसान होगा। इस फॉर्मूला को आप नोट कर लीजिए। यदि आपको फॉर्मूला याद नहीं होता है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आप एक बार में ध्यान से देखिए और आपको सभी फॉर्मूला याद ही हो जाएगा। यहां देखिए कि K सबसे पहले लिख देते हैं लल और KAK। यहां देखिए आप कहिएगा L का मतलब जो होता है लंब, P हो गया। K का मतलब कर्ण मतलब H हो गया। A का मतलब आधार मतलब बेस हो गया। अब देखिए ये तीनों फॉर्मूला हो जाता है। साइन थीटा बराबर जो होता है ना, लंब या बट्टे क्या होता है, कर्ण होता है। आप ध्यान से देख लीजिए। उसी तरह से कॉस थीटा बराबर आधार या बट्टे कर्ण होता है, और टेन थीटा बराबर जो होता है, यहां पर आप देखिए ये लंब बट्टे जो है आधार होता है। अब आगे देखिए, फिर आगे जो बता रहे हैं उसको भी ध्यान से देखिए आप, कि साइन थीटा का पार्टनर कोसेक थीटा होता है, तो कोसेक थीटा बराबर इसका विपरीत हो जाएगा। यहां देखिए थीटा की जगह पर आप अल्फा बीटा गामा कुछ भी चीज दे सकते हैं, तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बट्टे लंब। अब देखिए कि सेक थीटा बराबर क्या लिखेंगे, कर्ण बट्टे आधार, और टेन थीटा बराबर जो है आधार बट्टे लंब। इसको भी चाहे तो आप लिख लीजिए। ये अब चलिए इससे आगे और ढेर सारा फॉर्मूला है जो मैं लिखने के लिए जा रहा हूं। अब देखिए कुछ क्वेश्चन इस पर है। ये तो इंट्रोडक्शन था, इस पर कुछ क्वेश्चन करने के लिए जा रहे हैं, जिसको आप ध्यान से देखिए कि एक ये राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया गया है। ये 3 है और ये 4 है, और ये देखिए कि 90 डिग्री है, और इसमें जो है ये क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस जो है हमको निकालना है। देखिए कि जो चैप्टर पढ़ाएंगे उस चैप्टर का फॉर्मूला तभी बता करके हम आगे बढ़ेंगे। ये तो इंट्रोडक्शन है ट्रायगोनोमेट्री का, इसलिए अब देखिए कि यहाँ पर हमको हाइपोटेनियस निकालना है। अब देखिए कि इस कोण के रेशियो में, इस कोण के रिस्पेक्ट में हमको निकालना है, इस कोण के रिस्पेक्ट में नहीं, इस कोण के। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है P हो जाएगा और ये जो है B हो जाएगा। तो फॉर्मूला लिखाए हैं और ये H है, तो H स्क्वायर बराबर क्या होता है, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो आप देखिए
मान रख दीजिए, पी का मान 3 का स्क्वायर रख देंगे और 4 का स्क्वायर रख देंगे तो कितना होगा 9 और प्लस 16 हो जाएगा एच स्क्वायर बराबर। तो एच बराबर क्या होगा, यहाँ से यदि स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में हो जाएगा तो 25 होगा, 5 होगा, इसका मतलब ये जो निकलेगा 5 होगा। अब देखिए यहाँ पर इस कोण के रिस्पेक्ट में हमको जो है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा कैसे निकालेंगे। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है P बटे एच। तो P देखिए कितना निकला है 3 या बटे क्या हो जाएगा 5। कॉस थीटा बराबर निकालना रहेगा तो क्या निकालेंगे, कॉस थीटा बराबर होता है B बटे एच। तो यहाँ पर आप देखिए कि B कितना दिया गया है 4 दिया गया है और H कितना दिया गया है 5। और टेन थीटा बराबर यदि निकालेंगे तो क्या होगा, टेन थीटा बराबर होता है P बटे B, तो 3 या बाय 4 हो जाएगा। इसी तरह से हम कल आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे NCERT 8.1 का क्वेश्चन लेकर के आपके समक्ष आएंगे। और तब तक के लिए आज यहीं तक, और इससे आगे हम अगले दिन आएंगे लेकर के और इससे एक एक चैप्टर का फॉर्मूला जो है आगे भी बताएंगे। आज यहीं तक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आप चाहे तो हमारे फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।